मूवी की शुरुआत में हमारी फीमेल लीड टोचिबाना को दिखाया जाता है, जो कि एक हाई स्कूल गर्ल है और अपने स्कूल जा रही होती है। इतने में उसका एक क्लासमेट सुजुकी होता है, जो कि उसके पास आता है और उसे कहता है विल यू मैरी मी। और वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करने वाली होती है, क्योंकि टोचिबाना एक ऐसी लड़की है जिसका दिल हर किसी पर आ जाता है। दिल कह लो या लाइट बिल कह लो, जो हर किसी के घर आता है। इतने में जो है उसकी बस पर एक लात पड़ती है, जो कि लात किसी और की नहीं बल्कि उसके भाई फरूखा की होती है। फरूखा जो है अपनी बहन को किसी भी प्लेबॉय के साथ रहने नहीं देता और वो उसकी लाइफ में हमेशा स्ट्रगल करता है कि कोई भी लड़का उसके साथ ना हो, और इस तरह से अपनी साइकिल को 30 की स्पीड से बस के सामने लाकर खड़ा कर देता है। अब बस रुक जाती है। टोचिबाना को समझ में आ जाता है कि उसके भाई को पता चल गया कि कोई लड़का उसके पीछे है। स्कूल पहुंचते ही फरूखा सुजुकी को वार्न करता है कि आगे वो टोचिबाना के आसपास भी दिखाई नहीं देना चाहिए। अब जब ये सारी बातें टोचिबाना पीछे से सुन लेती है तो वो सोचती है कि वो दिन कब आएगा जब मेरा भी बॉयफ्रेंड होगा। इनफैक्ट टोचिबाना एक ऐसी किस्म की लड़की होती है जिस पर हर किसी को क्रश होता है। नेक्स्ट सीन में मियोका को दिखाया जाता है, जो कि टोचिबाना को डेट करना चाहता है, बट वो उसके भाई की वजह से कुछ दिनों से उसे कुछ बोल नहीं पा रहा था। बट फिर भी वो अपनी हिम्मत को जुटाकर आज उसे प्रपोज कर देता है। उतने में ही हमें उसकी हाई स्कूल के दूसरे बॉय को दिखाया जाता है, जिसका नाम तकाने होता है। तकाने भी टोचिबाना को डेट करना चाहता है। वो उसे हर प्रॉब्लम से बचाता है और इनफैक्ट उसे एहसास दिलाता है कि उससे ज़्यादा प्यार तो उसे कोई कर ही नहीं सकता। अब ये बहुत ही प्ले किस्म की गर्ल होती है, तो ये सोचती है आखिर मैं किस लड़की को हाँ करूँ। अब हर किसी का क्रश तो टोचिबाना ही थी, बट वो किसे हाँ करे ये काफ़ी कन्फ्यूज़ होती है। मज़े की बात तो ये है कि उसका क्लास टीचर खुद टोचिबाना के पीछे पड़ा है। सारी लड़कियों का क्रेज़ उस सर पर होता है, बट यहाँ पर जो है टीचर और स्टूडेंट के बीच में लव अलाउड नहीं होता, इसलिए वो उसे कन्फेस नहीं करता, बट किसी भी मौके को वो गंवाता नहीं। अब यहाँ पे हमें वापस से तकाने को दिखाया जाता है। तकाने टोचिबाना के पास आता है। इतने में हारुका उसे देख लेता है। हारुका की पर्सनालिटी थी कि वो अपनी बहन के पास किसी भी ऐरे गहरे लड़के को आने नहीं देता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी उसकी बहन के पास घूमे। अब ये तकाने और मियाको के लव में खोई हुई जा रही होती है कि तभी अचानक उसका पैर स्लिप हो जाता है सीढ़ियों से, और वो सीढ़ियों से गिर रही होती है। बट अचानक उसका टीचर आ जाता है और उसे बचा लेता है। इनफैक्ट वो तो काफ़ी खुश होता है कि उसकी गोद में उसका क्रेज़ लव टोचिबाना है। टोचिबाना उसे देखती है बट कहती कुछ नहीं और उसे थैंक्स बोलती है उसकी जान बचाने के लिए। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि टोचिबाना बहुत अच्छे से रेडी होती है, क्योंकि आज वो तकाने और मियाको को डेट करने जाती है, बट उसके साथ उसका भाई भी जाता है। अब यहाँ पर फरूखा भी होता है और वो उन दोनों बॉयज़ को नोटिस करता है और सोचता है कि आखिर टोचिबाना की लाइफ से मैं इन दोनों को कैसे गेट आउट कर दूँ। थोड़ी देर बाद उसके दिमाग में एक बहुत ही अच्छा आइडिया आता है और वो दोनों से कहता है कि तुम दोनों टोचिबाना को डेट करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन पहले ये तो डिसाइड कर लें कि डेट पहले कौन करेगा। और ये लोग स्टोन सीजर पेपर खेल कर डिसाइड करते हैं, जिसमें फर्स्ट विनर मियोका आता है और सेकंड तकाने, और लास्ट में उसका भाई जो है वो कहता है मैं तुम दोनों पर नज़र रखूँगा। अब यहाँ पर वो उसके साथ डेट करने चली जाती है, बट मियोका जो है वो बहुत ही चालाक होता है। वो उसके साथ गेम खेलता है और उसके बाद यहाँ पर हमारी टोचिबाना जो होती है जब उसके साथ डेट करती है तो उसे रियलाइज़ होता है कि टोचिबाना उसके लिए सही नहीं है और वो उसे अपना लव कन्फेस करता है, बट वो जो है उसे मना कर देती है। अब सेकेंड डेट पर जो जाती है वो उसकी तकाने के साथ होती है। तकाने उसे टेंपल में ले जाता है और टेंपल में ले जाने के बहाने उसे जो है किस करने लगता है। अब जैसे ही तकाने टोचिबाना को किस करता है तो उसकी फीलिंग्स लव की तरफ जाने लगती हैं और वो सोचती है कि तकाने उसके लिए बहुत ही सही लड़का है, इसलिए उसे तकाने को चूज़ करना चाहिए। इतने में जैसे ही वो टेंपल से नीचे उतरती है तो देखती है कि उसका भाई हारुका उसे देख रहा है और वो डर जाती है और अचानक उसके पैर स्लिप हो जाते हैं और वो सीढ़ियों से गिरने लगती है, बट हारुका उसे बचा लेता है। बट उसे उसके हाथ में इतनी ज़ोर से चोट लगती है कि उसका हाथ तो पूरा फ्रैक्चर हो जाता है और वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता। तकाने टोचिबाना को कहता है कि वो उसे डेट करना चाहता है और उसकी हाँ का वेट करना चाहता है। वो कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ डेट करूँगी। अब यहाँ पर वो उससे हाई बाई करके घर जाती है। अब उसका हाथ इतना ज़्यादा फ्रैक्चर हो जाता है जिसकी वजह से हारुका खुद से नहा भी नहीं पाता, तो टोचिबाना उसे नहाने में उसकी मदद करती है। उसके बाद हारुका उसे पीछे से आता है और पकड़ लेता है। अब यहाँ पर इन दोनों की जो फीलिंग्स होती है वो एक भाई बहन की फीलिंग्स नहीं होती है। अब यहाँ पर हारुका उसे कहता है कि प्लीज़ तुम तकाने के साथ डेट मत करो, और उसे किस कर लेता है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इन दोनों का प्यार जो था वो भाई बहन वाला प्यार नहीं था, बल्कि हारुका तो उसे एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला प्यार करता है। अब यहाँ पर जो इसकी फीलिंग्स होती हैं उसको लेकर वो काफ़ी परेशान हो जाती है और टोचिबाना सोचती है कि आखिर वो कौन सी फीलिंग थी, क्योंकि हारुका तो मेरा भाई है तो मैं उसके लिए एक लव वाला फील कैसे कर सकती हूँ। नेक्स्ट डे जब वो स्कूल पहुँचती है तो उसके पास तकाने आता है और कहता है
कि मैं तुम्हें अपने साथ कहीं घुमाने लेकर जाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? अब जो तुचेबाना होती है वो हाँ बोल देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, और मन ही मन में काफ़ी खुश होती है। जब तकाने उसे ले जा रहा होता है तो हारुका दूर खड़ा सब कुछ देख लेता है, तो वो तकाने से कहता है कि तुम तुचेबाना को लेकर जा रहे हो, पर उसका ख्याल रखना कि उसे किसी भी किस्म की परेशानी नहीं होनी चाहिए। वो कहता है ठीक है, मैं उसे लेकर जा रहा हूँ, सेफ्टी के साथ लेकर आऊँगा। और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ चले जाते हैं। यहाँ पर तुचेबाना जो है हारुका को देख रही होती है तो उसे बुरा लगता है। तकाने उसे अपने साथ लेकर आता है और उसे काफ़ी इन्जॉयमेंट कराता है। इनफैक्ट यहाँ पर हमारी तुचेबाना भी तकाने के साथ काफ़ी खुश होती है और सोचती है कि फाइनली उसे उसका बॉयफ्रेंड मिल गया। इतने में हारुका को दिखाया जाता है जो कि तुचेबाना के बिना बहुत ही अकेलापन महसूस कर रहा था, और इनफैक्ट वो नहीं चाहता था कि तकाने के साथ वो डेट करे, क्योंकि ये उसे बहुत प्यार करता था और हारुका उसका रियल ब्रदर था भी नहीं, क्योंकि हारुका के मॉम और डैड ने तुचेबाना को अडॉप्ट किया था। तुचेबाना तकाने के साथ होने के बावजूद भी हारुका को ही याद कर रही होती है, बट फिर सोचती है ये कैसी फीलिंग्स हैं। इतने में तकाने उसे आता है और किस कर लेता है, लेकिन उसे तकाने का अपने इतने करीब आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, और वो तकाने को कहती है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लगता हम दोनों का ये रिलेशन, जिसकी वजह से वो डेट करने से मना कर देती है। अब यहाँ पर तकाने गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि हो तो तुम अडॉप्टेड गर्ल ही ना, इसलिए तुम तो अपने उस कज़न से ही प्यार करोगी ना। अब तुचेबाना को जैसे ही पता चलता है कि हारुका उसका कज़न है तो वो सीधा हारुका के पास आती है और कहती है कि तकाने ने उसे कहा है कि तुम मेरे ब्रदर नहीं बल्कि कज़न हो। तो अब यहाँ पर हारुका भी जो है वो अपनी फीलिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न था, इसलिए वो उसे सच बता देता है कि मेरे मॉम और डैड ने तुम्हें अडॉप्ट किया था, इसलिए मैं तुम्हारा कज़न हूँ, ब्रदर नहीं। वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है और काफ़ी लोनली महसूस करती है। तो हारुका उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए तुम मत रो। और वो उसे तसल्ली दिलाकर कहता है कि मैंने तुमसे हमेशा प्यार किया है। अब जब वो कल स्कूल से वापस लौट रही होती है तो वो हारुका की सारी फीलिंग्स को सोचती है और कहती है कि मैंने जो फील किया था वो फीलिंग सिबलिंग्स की नहीं बल्कि एक सच्चे प्यार की थी, इसलिए मैं अब उसे ही डेट करूँगी और उसके साथ ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँगी। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि तकाने हारुका के साथ बात करता है और कहता है कि तुम मेरे लिए प्लीज़ तुचेबाना को मना लो, मैं उसे डेट करना चाहता हूँ, मैं उसे लाइफ में बहुत खुश रखूँगा। तो हारुका सोचता है कि जब तुचेबाना तकाने को ही प्यार करती है तो मैं उससे मनाने की कोशिश करूँगा। तुचेबाना बाहर खड़ी रहती है और इन दोनों की बातों को सुन लेती है। फिर वो हारुका से कहती है कि मैं तकाने से अकेले में बात करना चाहती हूँ। उसके बाद वो तकाने से कहती है कि देखो तुम मुझे डेट करना चाहते हो, ये तुम्हारी बात है, पर मैं तुम्हें डेट करना नहीं चाहती हूँ क्योंकि मैं अब हारुका से प्यार करती हूँ। इनफैक्ट मैं नहीं जानती थी कि वो मेरा ब्रदर नहीं बल्कि कज़न है। तकाने उसके पास आता है और उसकी गाल को टच करता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ जो गलत किया और तुम्हें गुस्से में बता दिया कि वो तुम्हारा कज़न है, बट मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज़ तुम मेरे साथ चलो। बट वो उसे मना कर देती है। उसके बाद तुचेबाना जो है वो हारुका के पास आती है और उसे कहती है कि मैं अपनी लाइफ को तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। इनफैक्ट मैं तुम्हारे प्यार की फीलिंग्स को समझ ही नहीं पाई, और उसे अपना लव कन्फेस कर देती है। हारुका भी जब सुनता है कि अब तुचेबाना भी उससे प्यार करने लगी है तो वो भी बहुत खुश होता है। तो तुचेबाना उससे कहती है कि तुम्हारी फीलिंग्स को मैंने एक ब्रदर की फीलिंग्स समझा, बट मुझे वो फीलिंग्स कुछ अजीब लगी, लेकिन अब मैंने रियलाइज़ कर लिया कि वो फीलिंग्स सच्चे प्यार की थी। अब इन दोनों की किस भी हो जाती है और दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश नज़र आते हैं। उसके बाद ये लोग अपनी वेडिंग प्लान करते हैं। हारुका अपने मॉम और डैड को बता देता है कि वो तुचेबाना से प्यार करता है और उसी से शादी करना चाहता है। उसके मॉम और डैड को ये सब सुनकर बहुत खुशी होती है और वो कहते हैं कि हम इस शादी के लिए राज़ी हैं। सो गाइज, ऐसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर फिनिश हो जाती है। एंड अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग मूवीज़ और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।